भाई एक सवाल स्टूडेंट्स का ये होता है कि हम 11th-12th के दौरान जो बोर्ड है और आईआईटी जेईई या नीट है उसकी प्रिपरेशन को एक साथ कैसे मैनेज करें। तो इसको बताने के लिए मैं आपको एक कहानी बताऊंगा। 5वीं क्लास में आपको ना पता हो, पहले हरियाणा में स्पेशली वजीफ़े के एग्ज़ाम होते थे, यानी कि जो आपके बोर्ड के पेपर होते हैं वो तो होते ही होते हैं। बोर्ड से तकरीबन 2 महीने पहले स्कॉलरशिप के एग्ज़ाम होते थे हरियाणा के अंदर, और जो बच्चे वो एग्ज़ाम पास करते थे उनको फिर आगे फर्दर स्टडीज़ के लिए स्कॉलरशिप मिलती थी। और ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम होता था पूरे हरियाणा के अंदर। जितने भी बच्चे अपने आप को भैया मानते थे कि होशियार हैं, या उनके पेरेंट्स को लगता था या उनके टीचर्स को लगता था, तो सारे के सारे बच्चे वही ये एग्ज़ाम पक्का दिया करते। तो ये जो एग्ज़ाम था इसके 2 पार्ट थे, एक तो प्री और एक मेन। और इसमें सारे का सारा जो आपका एनालिटिकल एबिलिटीज़ होती हैं उनको चेक करते थे। इसमें सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछे नहीं जाते थे भाई। 5वीं क्लास तक का जो मैथमेटिक्स है उस पे बड़े ही कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, या भाई जो आपके पास ये पैटर्न रिकॉग्निशन होते हैं, या जो जैसे क्वेश्चन आजकल आपको सीजीएल वगैरह में देखने को मिलते हैं ना, ये ऐसे भी क्वेश्चन उसके अंदर आते थे भाई। ठीक है बात। तो ये जो एग्ज़ाम था ये बोर्ड से पहले होता था। तो भाई हम पढ़ते थे, हमारे गांव में एक स्कूल था, उसको बाग वाला स्कूल बोलते थे, सरकारी स्कूल था। ठीक है, वहाँ पर हमारे एक टीचर थे मनफुल गुरुजी। तो वो बच्चों को इस चीज़ की तैयारी करवाया करते और बड़े ज़बरदस्त तरीके से तैयारी करवाते थे। यानी कि जब आप 5वीं क्लास बोर्ड की होती थी उस वक्त आप जो भी पढ़ते थे उस पे आपको क्वेश्चंस करने होते थे। ये नहीं है कि भैया आपने एक मैथमेटिक्स का आपने एक चैप्टर कर लिया और आपका हो गया तैयार ना। उसके ऊपर जितने भी टिपिकल क्वेश्चन बन सकते हो सारे आपने सॉल्व करने होते थे। ओके। और पूरे हरियाणा में सबसे ज़्यादा जो बच्चे क्वालिफाइड थे स्कॉलरशिप में परसेंटेज वाइज वो बाग वाले स्कूल के ही होते थे। तो उसकी वजह क्या थी भाई? क्योंकि वहाँ पर एक ही फ़िलॉसफी थी कि जब आप बोर्ड के लिए आपको पढ़ना ही पढ़ना है, आप उसी चीज़ को बेहतर तरीके से पढ़ो ताकि आपके दिमाग में बोर्ड की तैयारी हो जाए और साथ में आपका भाई जो ये होता है वजीफ़ा स्कॉलरशिप उसकी भी आपकी तैयारी हो जाए। तो जब मैंने पेपर दिया था वजीफ़े का, ठीक है, तो मेरी ऑल हरियाणा आई थिंक उस वक्त 11th रैंक आई थी। ओके। और जो बोर्ड था उसमें मेरे भी बहुत अच्छे मार्क्स आए थे, 80 से अबव आए थे। ठीक है, उस वक्त 80 से अबव बहुत अच्छे होते थे भाई। उस वक्त 80 से अबव बहुत ज़्यादा मार्क्स होते थे बोर्ड में। ठीक है, आजकल तो 80 कुछ नहीं मानते। आप पूछिए पहले किसी के 60 से ऊपर आते थे, वो भाई तूफान होता था बिल्कुल। ओके। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आप किसी बोर्ड के लिए पढ़ते हो ना तो आपको उसके ऊपर बेस्ड जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं उनके लिए आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। ये सब आपका एक प्रोपेगेंडा है कि भाई हम इनको पढ़ा रहे हैं 11th-12th के बोर्ड के लिए और हम इनको पढ़ा रहे हैं आईआईटी जेईई और नीट के लिए। ऐसा नहीं होता। बस सिंपल सी बात है, अगर आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ लिया तो अगर आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर काफ़ी सारे PYQ सॉल्व कर लिए और आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट को समझ के पढ़ लिया, अगर आपके पास फिजिक्स में कोई डेरिवेशन है वो डेरिवेशन आपने क्रैम ना करके डेरिवेशन को आपने अच्छे से बाकायदा समझा है, तो आपकी कंपटीशन की तैयारी होगी और आपकी बोर्ड की तैयारी होगी। तो ये जो भाई हरियाणा में छोड़ो, ये पूरे इंडिया में फिलहाल सबसे बड़ा स्कैम ये है कि भाई कई टीचर कहते हैं कि हम तो पढ़ाते हैं बोर्ड के लिए, हम क्या पढ़ाते हैं भाई आईआईटी जेईई या नीट के लिए। भाई आप उनसे ये पूछो आईआईटी जेईई नीट में सिलेबस कौन सा आता है, वो कहेंगे भाई 11th-12th का आता है। तो भाई आप 11th-12th का जब सिलेबस आता है तो आप उसको इस लेवल पर पढ़ाओ ना कि बच्चों को भाई उसके ऊपर एनालिटिकल क्वेश्चंस भी करने आने चाहिए। बोर्ड का मतलब सिर्फ ये मानते हैं कि हम उनको 4-5 डेफिनेशन रटवा देंगे और 5-4 डेरिवेशन रटवा देंगे जो पेपर में आते हैं और बात ख़त्म। जो एनालिसिस करने की एबिलिटी होती है उसको डेवलप करने के ऊपर टीचर का कोई फोकस नहीं होता। तो मैं तो भाई इसको सबसे बड़ा स्कैम मानता हूँ। मैं तो कहता हूँ अगर आपको नीट या जेईई नहीं भी देना है ना तब भी आपने 11th-12th ऐसे करनी चाहिए कि जैसे कि आपको नीट जेईई देना है। ओके। क्योंकि तभी आगे जाके जो अगर मान लिया 12वीं के बाद जो जॉब वाले एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है, या भाई आर्मी के हैं या नेवी के हैं, ठीक है, जिनमें टेक्निकल की बात चलती है, ठीक है, आपका एनडीए वगैरह है, वहाँ पर आपसे जो साइंस के जो कॉन्सेप्ट पूछते हैं वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स पूछते हैं भाई। ओके। या फिर मान लिया आप आर्मी या नेवी में किसी और फील्ड में जाते हो भाई, ठीक है,
वहाँ पर जो टेक्निकल जॉब्स होती हैं उनके लिए भी आपको 11th 12th का सिलेबस अच्छे से आना चाहिए। और मान लिया आपने IIT JEE नहीं करना, आपको BSc में जाना है, तब भी आप मुझे बताओ आप सिलेबस को ऐसे पढ़ो भाई, क्योंकि कई यूनिवर्सिटीज़ में तो BSc में दाखिला बिना किसी एंट्रेंस के हो जाता है। लेकिन आपको पता होगा काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ में ये BSc में दाखिले के लिए आपको बाकायदा एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है, और उस एंट्रेंस टेस्ट में आपकी 11th 12th की जो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स वगैरह हैं वो सारे आते हैं, तो आप उसको पढ़ो, इज़न्ट इट। तो भाई आपने अगर अच्छी यूनिवर्सिटी से BSc भी करनी है तभी तो आपको एक एंट्रेंस देना पड़ेगा। तो आप ये जो बात है ना कि भाई हम किसको कैसे मैनेज करें, मैं कहता हूँ ये तो मैनेज करना ही करना चाहिए भाई। सिंपल सी बात है, आप कौन सा अगर और आप ये कहोगे नहीं सर हमने कोई एग्ज़ाम देना ही नहीं है कंपटीशन, ठीक है, तो कोई बात नहीं, आप जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको तो पढ़ो इस लेवल पे, मतलब कॉन्सेप्ट्स को तो पढ़ो बिल्कुल डिटेल्ड। सिर्फ PYQs जो हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, उनकी प्रैक्टिस आप थोड़ी कम करो, ठीक है बात। मान लिया आपने भाई कोई एग्ज़ाम नहीं देना, तो जितने भी आपके टॉपिक हैं सिलेबस के अंदर उन टॉपिक्स को थॉरोली पढ़ो, बिल्कुल आप उन टॉपिक्स को डिटेल्ड पढ़ो। और जो PYQs होते हैं IIT JEE NEET वगैरह के, उनको आप सॉल्व मत करो, ठीक है। अगर आपने भाई एग्ज़ाम देना है तो PYQ सॉल्व करो एक्स्ट्रा, बस यही बात है। तो ये जो प्रोपेगेंडा भाई, इसके मैं बहुत अगेंस्ट हूँ कि बोर्ड अलग होता है और IIT JEE NEET अलग होता है, ये तो आपको मैनेज करना ही पड़ेगा। और मैं आपको एक बात और बताऊँ, जैसे भाई हम IIT JEE NEET बोर्ड वगैरह हम सब कुछ पढ़ाते हैं, तो जब मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ ना MSc केमिस्ट्री के लिए, सॉरी जब मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ NET JRF और IIT गेट के लिए, तो वो बच्चे यूनिवर्सिटी टॉप कर जाते हैं सेमेस्टर में। हालांकि उनको मैंने नहीं पढ़ाया सेमेस्टर के लिए, मैंने उनको पढ़ाया किसके लिए है, IIT NET JRF और IIT गेट के लिए। तो जब आप कंपटीशन लेवल पे पढ़ते हो तो आपका एकेडमिक लेवल तो अपने आप कवर होता है। मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ ना अगर IIT JEM के लिए, तो वो BSc टॉप कर जाते हैं कॉलेज को। क्यों? क्योंकि सिलेबस तो वही होता है। सिलेबस को अगर आपने समझ के पढ़ लिया तो आपका बोर्ड भी हो गया, आपका कंपटीशन भी हो गया। और आपने सिलेबस को घोट के पढ़ लिया तो आपका कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, बोर्ड आप पास बेशक कर जाओगे, सेमेस्टर आप पास बेशक कर जाओगे, अच्छे मार्क्स भी ले जाओगे, लेकिन आपको नॉलेज नहीं होएगी, ठीक है। ओके, थैंक यू। कोई आपको भाई कोई डाउट हो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।